नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। जीवन में चाहे जो भी चीज़ें आएँ या जाएँ, जीवन में ये हमेशा ध्यान रखो कि आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य से इधर-उधर नहीं होना है। जीवन में हमेशा लक्ष्य रख के चलना है। लक्ष्य जिसके सामने होता है, उसका ध्यान भटकता नहीं है। वो कभी भी जो चीज़ें होती हैं, जो समाज के अंदर चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें उसको डिस्टर्ब नहीं करती। यदि लक्ष्य नहीं है तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये निश्चित है। क्योंकि लक्ष्य नहीं है आपके पास कोई। जीवन में आपने देखा होगा एक समय तक जो है जो एज होती है, उसमें व्यक्ति जो है अपने स्कूल या कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का जाता रहता है। फिर एक टाइम होता है वो ऑफिस वगैरह वहाँ जाने लगता है। वहाँ एक समय आता है जब वो रिटायरमेंट उसका हो जाता है। तो यानी एक बाल्यावस्था एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर कोई दूसरा आपके ऊपर जो है वो आपको हैंडल कर रहा होता है। और एक होती है जब आप रिटायरमेंट हो जाता है, तब आपके ऊपर है कि आपके ऊपर दूसरा रूल करेगा या आप अपने ऊपर रूल करेंगे। यानी देखिए चाहे जितने चाहे आप पद से रिटायर हो रहे हैं, वैसे रिटायरमेंट जैसी चीज़ को मैं मानती ही नहीं हूँ। लेकिन यदि आप हो भी रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके जीवन का फिर भी एक लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए। आप किसी भी उम्र में हैं, मेरा पूरे बात कहने का मतलब ये, आप किसी भी उम्र में हैं, आपके पास आपका एक लक्ष्य निश्चित रूप से होना चाहिए। चाहे आप और वो भी ब्रेक के साथ होना चाहिए। ये मैं बार बार कहती हूँ कि ब्रेक ज़रूर देते रहना चाहिए, परिवर्तन ज़रूरी है। यदि आप परिवर्तन नहीं करेंगे और एक ही तरह की ज़िंदगी जीते रहेंगे तो आप उससे परेशान हो जाएंगे। जैसे स्कूल में कुछ समय के बाद जहाँ जो 10th के बाद बच्चों में कुछ ऐसा हो जाता है कि लगता है उनको कि जल्दी से स्कूल से छुटकारा मिल जाए। वो स्थिति क्यों आती है? क्योंकि जो बच्चे डेली वो एक ही तरीके के रूटीन में चलते रहते हैं, उनको वो लाइफ जो है वो बोरिंग लगने लगती है। जबकि वहीं हम देखते हैं कि हॉस्टल की लाइफ होती है, वहाँ पर उस चेंज को लाने के लिए उन्हें आउटिंग के लिए लेके जाया जाता है, उनको और चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो उस चीज़ में थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। एक सामान्य बच्चे की लाइफ देखिए, एक जो बोर्डिंग में है उस बच्चे की लाइफ देखिए, दोनों में फ़र्क हो जाता है। इसी तरीके से जीवन में भी फ़र्क है। जहाँ पर आप बोरिंग लाइफ बना लेंगे कि एक ही तरीके से आपको वही रूटीन, वही सुबह उठना है, वही सुबह उठ कर के सारे काम आपके उसी तरीके से, उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा, तो आपको लगेगा आपकी लाइफ आपके लिए बोझ बन गई है। इवन देन जो ऑफिस टाइम होते हैं, वह जो वर्किंग आवर्स होते हैं, उसमें भी आपने देखा है कि जो एमएनसी है उसमें टाइम चेंज हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। जो टाइम चेंज होता है उससे आपकी लाइफ चेंज होती है, आपके जीवन में बदलाव आता है। आप एक ही तरीके की लाइफ से तंग आ जाते हैं। एक ही तरीके से सुबह से लेकर शाम तक एक ही तरह से जीना है आपको। और वहाँ 2 दिन का वीकडेज़ में 2 दिन दिए जाते हैं। उसका पहला दिन तो व्यक्ति रेस्ट करने में निकल जाता है। दूसरा दिन है वो अपने हिसाब से उसको एंजॉय कर सकता है, अपने नए शेड्यूल को बना सकता है, अपनी नई लाइफ को कुछ उसमें बदलाव कर सकता है, कुछ चीज़ें लेकर के आनी हो सकता है, ऊपर नीचे टाइम हो गया हो तो वो आप कुछ चेंज ला सकते हैं। लेकिन और जगह जहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर एक ही जैसी फिक्स लाइफ है, वही लाइफ चल रही है। जो जो रूटीन है वही, उसमें कोई बदलाव नहीं है। 6 से लेकर के और 1 बजे तक स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, या 10 बजे से लेकर 5 बजे तक तो बस 10 से 5 तक का ऑफिस है। 5 से 6 बजे घर आ जाना है। 6 बजे आकर के थोड़ा फ्रेश होना है। और अब तो एक और नई चीज़ है कि आपके पास, पहले तो टीवी था, तो टीवी में तो फिर भी लोग रोक देते थे कि भाई आप मत देखिए, क्योंकि औरों को डिस्टर्बेंस होता था। अब तो आपके पास मोबाइल है, आप कहीं भी बैठ कर के कर सकते हैं। तो वो मोबाइल ने तो आपकी लाइफ को बिल्कुल ऐसा बना दिया है कि आप चीज़ों से ही कट गए, समाज से कट गए। लोगों ये चीज़ अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हैं। अच्छी इसलिए है कि इसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। और ख़राब क्यों है? ख़राब इसलिए है क्योंकि आप अपने जो आपके लक्ष्य थे, जो आपके काम थे, आप उससे अलग हो रहे हैं। आप उससे अलग हो रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ सुने जा रहे हैं, देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन
आपको कोई रूटीन तो होना चाहिए, आपका कोई रूटीन ही नहीं है। आपने तो सिर्फ ये मान लिया कि आपकी लाइफ जो है वो 10 बजे से 6 बजे तक थी, जब तक ऑफिस में, और 10 से 6 बजे तक भी आप गए थे, वहाँ पर आपने सिर्फ 4 घंटे ही काम किया। 2 घंटे लंच में ख़राब किए, 2 घंटे बातों में ख़राब किए। सिर्फ 4 घंटे, पूरे दिन 24 घंटे के अंदर 4 घंटे सिर्फ काम करते हैं। इंडियंस सिर्फ 4 घंटे काम करते हैं। इस 4 घंटे से 5वें घंटे काम नहीं करते, लेकिन वो 4 घंटे का भी वो स्ट्रेस लेकर के अपनी लाइफ में आते हैं, और उसी टेंशन में बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत काम, हल्ला मचा रहता है कि बहुत काम करते हैं और समझ नहीं आता कौन सा काम करते हैं। मैंने तो कभी देखा नहीं ऑफिस में कि लोग जो है 4 घंटे से ज़्यादा काम करते हो, लेकिन लोगों को और छुट्टियां भी 6 महीने की मिलती हैं। लेकिन उन्होंने एक ऐसा फोबिया बना रखा है कि मतलब ऑफिस है, क्योंकि वो मन से नहीं करते। सबसे बड़ी बात है, जहाँ आप मन से किसी काम से जुड़ेंगे वहाँ आपको टेंशन नहीं होगी, वहाँ आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने अपने हिसाब से उसको चला रहे हैं लाइफ को। आप टेंशन लेके नहीं चल रहे। जब आप टेंशन लेके चलते हैं वही चीज़ें बोरिंग भी लगती हैं, वही चीज़ें से आपको इंटरेस्ट भी नहीं होता है, आपको लगता है बस किसी तरीके से लाइफ ख़त्म हो और यहाँ से निकला जाए। तो इस तरीके से लाइफ नहीं होना चाहिए। लाइफ में ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें आपको और आप एक सबसे बड़ी बात ये है कि यदि आप ऐसा करके देखिए, किसी दिन क्या, 10 दिन की छुट्टी ले लीजिए आप अपनी। यदि आप किसी रूटीन में हैं, किसी भी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, 10 दिन की उससे छुट्टी लेकर के 10 दिन सिर्फ आप मोबाइल देख करके सिर्फ मोबाइल ही देखिए। आप 11वें दिन अपने सिर को उठा करके पीटना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि इतना टेंशन हो जाएगा, इतना बोरिंग लाइफ हो जाएगी, इतना बॉडी पे स्ट्रेस आ जाएगा, क्योंकि आपने बॉडी को हिलाया ही नहीं। अब आपकी बॉडी का मूवमेंट बंद हो चुका है, आपके हाथ पैर हिलाने की शक्ति ख़त्म हो गई। आपको अब आप मेडिसिन की स्थिति पे आ जाएंगे। 11वें दिन आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। 11वें दिन स्थिति ये होगी आपकी कि हाथ में मोबाइल भी नहीं पकड़ सकते आप। 10 दिन आपने उसको इतना यूज़ किया, इतना यूज़ किया कि आपकी कलाई में भी दर्द हो गया मोबाइल पकड़े पकड़े, इतना पकड़ लिया मोबाइल को। 11वें दिन आप डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए और हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और आप भी परेशान हैं, आपकी पूरी फैमिली परेशान है। 10-15 दिन तक आपका इलाज चल रहा है, उसके बाद फिर आप 11वें दिन आते हैं, फिर आप किसी तरह थोड़े से ठीक होने लगते हैं, फिर मोबाइल, फिर डॉक्टर के यहाँ। तो ये क्या ये लाइफ है? नहीं, ये लाइफ नहीं है। ये तो लाइफ को ख़त्म करना है, अपने हाथों से लाइफ ख़त्म करना है। और यही कारण है कि आज कम उम्र में लोग ख़त्म हो रहे हैं। ना तो उनको खाने का कोई वो है, खाने का कोई भी नहीं है, मतलब जो भी मिल जाए, जितना भी मिल जाए, बस खाते जाओ। कोई कोई आपका आपका कोई सिस्टम नहीं है। और अब तो एक और सिस्टम लेकर के आ गए लोग, हर 2 घंटे में कुछ खाइए। अरे 2 घंटे में खाइए, 2 घंटे में डाइजेस्ट भी नहीं हो, 2 घंटे में खाइए। ये कैसा डाइटेशन प्लान है कि आप लोगों को जीते ज़िंदगी मार रहे हैं। मैं कुछ चीज़ों के लिए विरोध करती हूँ, लेकिन क्या है कि आजकल के बच्चे हैं और आजकल के लोग हैं, वो बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं, डाइटेशन जो है वो सही बना करके देगी, डॉक्टर ने जो बोला है वो सही कह रहा है, तो बात सुनना ही नहीं चाहते। तो मत सुनिए, आपकी इच्छा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो पहले का जो सिस्टम था, जहाँ 6 घंटे के लिए आपको कंप्लीट रेस्ट मिलता था, आपके पेट को भी रेस्ट मिलता था। 6 घंटे कम से कम, सुबह 9-10 बजे खाया, उसके बाद दोपहर में थोड़ी चाय वगैरह ले ली, उसके बाद सीधे 4-5 बजे खाया। वो खाने का सिस्टम अच्छा था। या फिर आपने 10 बजे भी यदि आप थोड़ा बहुत ले भी रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत ही लीजिए, ये नहीं कि खाते ही जा रहे हैं। और रात को दूध पिया और सो गए आप, तो आपकी लाइफ एकदम अच्छे से चलती थी, आपका पेट भी सही रहता था, आपकी सारी सारी चीज़ें आपकी रूटीन पे रहती थी। तो ये आपके एक तरीका है कि आप अपनी लाइफ को कैसे लेकर के चलते हैं अपनी लाइफ को। लेकिन इसके लिए जो सबसे मेन बात थी कि लक्ष्य आप रखेंगे तो आप अपने रूटीन को भी फॉलो करेंगे और अपने लक्ष्य को भी। लक्ष्य कौन सा है और रूटीन कौन सा है? रूटीन तो वो है जो आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं, वो तो अर्निंग के लिए आपका ज़रूरी है, क्योंकि अर्निंग के सोर्स को तो आप बंद कर नहीं सकते। वो तो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए ज़रूरी है।
हर इंसान को करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक कोई ऐसी चीज़ ले कर के चलिए जहाँ पर आप उस काम को कर रहे हैं, तो आपके पास जो खाली समय है आप 2 घंटे निकाल लीजिए कि मुझे 2 घंटे मोबाइल देखना है, वो 2 घंटे आप मोबाइल देखिए। 2 घंटे टीवी देखना है, टीवी देखिए। कुछ चीज़ें फिक्स कर लीजिए कि ये चीज़ें मुझे देखनी है। जैसे आपने उसका लाइफ का ऐसा बनाया है, वैसे ही आप इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कुछ मोटिवेशनल देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप मूवी वगैरह देखते हैं, बिल्कुल देखिए। न्यूज़ सुनिए, दिन में 5 बार न्यूज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप दिन में शाम को सुन लीजिए, दोपहर में सुन लीजिए, 5-5 मिनट की 3 बार सुन लीजिए, वो चलेगा। लेकिन यदि आधा घंटे की सुन रहे हैं तो एक ही बार काफ़ी है। वो 10 बार वही न्यूज़ आएगी, कोई उसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। यदि लास्ट की न्यूज़ सुननी है तो थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा कोई नई न्यूज़ आ सकती है। वैसे तो नई न्यूज़ जैसे ही कोई इतनी बड़ी न्यूज़ होती है कि जो बहुत बड़ी न्यूज़ है, तो वो तो आपको बिना न्यूज़ सुने ही पता लग जाती है। इसलिए उसके लिए तो टीवी खोलने की भी ज़रूरत नहीं होती बहुत बड़ी न्यूज़ के लिए। और जहाँ सामान्य बातें हैं वहाँ पर वही रूटीन की बातें हैं, वो एक दिन की बातें हैं, वो आप चाहे रात को आप आधा घंटा सुन लीजिए, वो काफ़ी है। पूरे दिन की न्यूज़ आधा घंटा रात को सुन लीजिए, क्योंकि पूरे दिन यदि आप न्यूज़ सुनेंगे, या फिर रात में नहीं सुनना चाहते, कुछ लोग कहते हैं रात में न्यूज़ सुनने से ठीक नहीं रहता, तो मत सुनिए रात में। दिन में आप उठ करके वो न्यूज़ सुन लीजिए, क्योंकि वो आएगी पहले दिन की ही सारी न्यूज़, आपको सारी न्यूज़ का अपडेट मिल जाएगा। जो चीज़ें आपको देखनी है वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। और वो इसलिए ज़रूरी होती है ताकि आप डे टू डे लाइफ से परिचित हो सकें। हालांकि याद नहीं रहती बहुत सारी चीज़ें, निकल जाती हैं। जिसमें आपने का इंटरेस्ट रहता है सिर्फ चीज़ें वही याद रहती हैं, बाकी चीज़ें उसके माइंड से स्लिप कर जाती हैं। लेकिन आपका रूटीन होता है तो आपकी लाइफ में जो है वो एक अलग तरीके की खुशी मिलती है। उसमें एक दूसरों की जगह नहीं रहती, वहाँ पर फालतू की बातें सोचना, दूसरों के बारे में बिचिंग करना, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाती हैं। तो आप भी यदि अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन का आपकी नज़र हमेशा अपने लक्ष्य पर रहना चाहिए। लक्ष्य से आपकी नज़र नहीं हटना चाहिए। और वो लक्ष्य जो है आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। दीवार पर लिख कर के रख लीजिए। यदि आप याद नहीं रख सकते तो दीवार पे लगा लीजिए बना करके। यदि दीवार पर नहीं लगाना चाहते, बहुत सी चीज़ें छिपा करके रखनी चाहिए। और छिपा करके रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप कहीं लिख करके रख लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, वो काम आपको डेली करना है। बाकी चीज़ें लाइफ की चलती रहेंगी और आप देखेंगे। और मैं तो ये तक कहूँगी कि आप सिर्फ इतना ही नहीं, यदि आप अपनी लाइफ में कहीं भी बोर फील कर रहे हैं, आप अपने घर के सेटअप को चेंज कर दीजिए, अपने कमरे के सेटअप को चेंज कर दीजिए। यदि क्योंकि एक समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, एक समय क्या महीने में 3-4 बार आप यदि आप चेंज करते हैं तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में एक खुशी मिलेगी आपको। परिवर्तन बहुत ज़रूरी है जिससे आप जुड़ कर के रहें। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना लक्ष्य हमेशा अपने लक्ष्य पर नज़र बना करके रखें। धन्यवाद।